हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैशटैग स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम पिछली बार पढ़ रहे थे पादपों में पोषण। ये हमारी यूनिट थी, मैंने आपको बताया था ये हम यूनिट बनाएंगे जिसमें हमारे 4 लेसन थे। ठीक है, तो आज हम जो है इसी लेसन का जो है यूनिट प्लान बनाने वाले हैं। तो यूनिट प्लान का जो फॉर्मेट है वो ये मैं आपको एक बार क्लिप उसकी दे रही हूँ। उसके बाद में कैसे स्टार्ट होता है वो आप देख लीजिए एक बार। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा इकाई होता है, तो इकाई हमारे कौन से नंबर की है वो हम इकाई नंबर 3 डाल देंगे। और पादपों में पोषण ये मैंने मेरा डाल दिया है। उप इकाई व शिक्षण बिंदु की बात करते हैं तो उसमें उप इकाई का मतलब हो जाएगा आपका लेसन का नेम, और शिक्षण बिंदु यानी कि आपके टीचिंग पॉइंट्स। तो मेरे यहाँ पर 4 लेसन है, मैंने हर लेसन का पहले लेसन का नेम लिखा है ब्लैक पेन से, फिर उसमें तीनों टीचिंग पॉइंट ABC कर करके ब्लू पेन से मैंने उसमें लिख दिया, जैसे कि भोजन के स्रोत, आवश्यकता, जंतु वर्गीकरण और भोजन स्रोत हो गया। फिर आपका आता है दूसरा लेसन। दूसरे लेसन का आपका नाम है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण को मैंने अर्थ व प्रकार, महत्व और विषम पोषी पोषण लिख करके पूरा डिस्क्राइब कर दिया इसको। ठीक है, मतलब उसके नाम लिख दिए। तीसरा आता है आपका प्रकाश संश्लेषण। इस लेसन में आपके शिक्षण बिंदु क्या है, परिभाषा है, इसकी आवश्यक चीजें हैं, प्रक्रिया और महत्व है। चौथे की बात करते हैं तो मृदा में पोषकों की पूर्ति कैसे होती है, मृदा के अंदर होती है, जीवाणुओं के द्वारा, और सहजीवी संबंध का महत्व। इस प्रकार से आपका उप इकाई जो है वो कंप्लीट होता है। फिर हम बात करते हैं शिक्षण उद्देश्य। वही शिक्षण उद्देश्य होंगे जो हमारे लेसन के दौरान थे, जैसे कि ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आप देखिए मेरे यहाँ पर लेसन 4 है, तो मैंने क्या किया, चारों ही लेसन में से पहले के ज्ञानात्मक के 2 सेंटेंस यहाँ पर उतार लिए, फिर अवबोध के दोनों सेंटेंस, फिर ज्ञानोपयोग के दोनों सेंटेंस और कौशल के मेरे दोनों सेंटेंस मैंने यहाँ पर उतार लिए। इस प्रकार से आपको सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पर नोट कर देना है। फिर आता है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री आपको पता है 2 प्रकार की होती है। सामान्य शिक्षण सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट फलक व रोलर बोर्ड, और फिर रोलर बोर्ड और पॉइंटर यानी कि संकेतक। दूसरा आते हैं विशिष्ट शिक्षण सामग्री, जिसमें मैंने यहाँ पर 3 लिखे हैं मिलाकर के। पूरी जो मेरी यूनिट है उस यूनिट में से 3 ही हमने लिखे हैं यहाँ पर। पहला है पोषण का चार्ट, दूसरा सहजीवी संबंध का चार्ट, और तीसरा मैंने मॉडल नाम दे दिया और प्रकाश संश्लेषण का मॉडल। इस तरह से हमने ये कर लिया। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगली हम बात करते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है अध्ययन अध्यापन की स्थितियां। अध्यापन की स्थितियों में आपका 2 होते हैं, 2 जने इंक्लूड होते हैं। एक तो आपके छात्राध्यापिका और दूसरा होता है आपका छात्र छात्रा। तो मैंने यहाँ पर छात्राध्यापिका में क्या करा है, आपको जो आपकी कंप्लीट यूनिट है उस यूनिट में क्या है, आपके लेसन है। आपको सभी लेसन्स के टीचिंग पॉइंट को मिलाकर के यहाँ पर ये जो मैटर है वो इसके अंदर लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण पादपों में पाया जाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण विधि से भोजन बनता है। विषम पोषण में जीव भोजन हेतु दूसरों पर आश्रित होते हैं, और पादपों में NPK पोषक तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। इस तरह से मैंने मिला करके लिख दिया। छात्र छात्रा क्रिया की बात करते हैं तो वहां पर वही होगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं श्यामपट्ट सारांश की। तो श्यामपट्ट सारांश में आपको जितने भी आपने ब्लैक बोर्ड समरी उतारे हैं, ब्लैक बोर्ड समरी, उसमें से आपको क्या करना है, किसी भी एक को यहाँ पर नोट कर देना है। तो मैंने पोषण की परिभाषा लिखी है कि सजीवों के द्वारा भोजन के निर्माण की विधि को पोषण कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, स्वपोषण और विषम पोषण। और फिर मैंने इसे ब्लैक पेन से जो है बाउंड्री कर दी है। सिर्फ एक आप ब्लैक बोर्ड समरी जो है वो यहाँ पर उतार दीजिए। हो गया आपका कंप्लीट। मूल्यांकन प्रश्न की बात करें तो मैंने यहाँ पर आपके लेसन कितने हैं, 4 लेसन हैं। तो मैंने यहाँ पर चारों ही लेसन में से क्या करा है, एक मूल्यांकन प्रश्न लिख दिया है। जैसे कि वे जंतु जो सदैव पादपों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। फिर मृतजीवी किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया लिखिए, राइजोबियम का क्या कार्य होता है। ये मैंने 4 क्वेश्चन डाल दिए। लास्ट आता है आपका गृह कार्य। गृह कार्य में यहाँ पर मेरे गैप बच रहा था, यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा था कंप्लीट। तो मैंने क्या करा, चारों ही क्वेश्चन लिख दिए। 4 ही मेरे लेसन थे और 4 ही लेसन के आपके क्या हो गए, 4 ही होमवर्क वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने चारों ही क्वेश्चन को यहाँ पर 1 2 3 4 करके यहाँ पर लिख दिया है। ये आपकी यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।